हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर JMS JN नीट टारगेट। तो आज के हम लोग इस इमेजिंग से सेशन में मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम देखा जाएगा। यह आपको इस साल एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। 5 मार्क्स कन्फर्म है कि आने वाला ही आए हैं। आज के इस इमेजिंग से सेशन में हम लोग का 6 मार्क्स कन्फर्म है, एक ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर का सब्जेक्टिव। सबसे पहले हमसे पूछेगा ओर्स ऑफ एल्युमिनियम, मतलब बक्साइड ओर्स का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर ये भी पूछ जाएगा कि एल्युमिनियम का मेन ओर्स कौन से होते हैं, या फिर Al2O3 का नाम क्या होता है। तीनों तरह से इसे हमसे पूछा जा सकता है। तो एल्युमिनियम के याद में बक्साइड ओर्स मेन ओर्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, डिस्पर और कोरंडम को याद करने का बस लॉजिक कैसे रखना है। बक्साइड में 2H2 होगा, डिस्पर में 1H2 होगा, कोरंडम विदाउट H2 होगा। एक और इसका याद रखने वाला है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का होता है Na3Al6। तो 4 को इसका मिलने याद रखना है। ऐसे होता तो बहुत ज़्यादा है, अभी आपको बस क्रैश कोर्स के रूप में उतना ही चीज़ें बताया जा रहा है जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकें। तो 4 को बस इसके याद में बक्साइड 2H2O, डिस्पर 1H2O, कोरंडम विदाउट H2O और क्रायोलाइट Na3Al6 एक अलग हो जाएगा। यह सब इंपॉर्टेंट इसका कोर्स था, इसीलिए इसको लिखाया गया। नेक्स्ट हम लोग का अब काम क्या होता है, कैसे करेंगे लोग। तो सबसे पहले बस याद रखना है कि एल्युमिनियम का मेन ओर्स कौन सा होता है, बक्साइड। हम लोग का क्वेश्चन ऐसे आता है कि बक्साइड ओर से एल्युमिनियम को कैसे अलग किया जाता है। तो एल्युमिनियम को बक्साइड ओर से अलग करने के लिए अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग का स्टेप 1 क्या होगा, उसको माइनिंग करना है। क्योंकि सिंपल से कहीं से हम लोग पहले तो लेके आएंगे, उसके बाद तो उसको कोई भी काम करेंगे लोग। तो माइनिंग मतलब क्या होता है, मिट्टी से निकालने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, माइनिंग कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेप ये लिखेंगे लोग, माइनिंग ऑफ बक्साइड ओर। बक्साइड ओर को कैसे माइनिंग किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा। सेकेंड स्टेप होना क्या होगा, जो हम लोग बड़े बड़े लम्ब्स के रूप में लेके आएंगे लोग, उसको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कर देंगे लोग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के दौरान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जो ओर्स मिलेगा वो पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। तो उसको नाम क्या हो जाएगा, पाउडर ओर हो जाएगा। क्योंकि क्रशिंग मतलब क्रश कर देगा और ग्राइंड मतलब उसको तोड़ देगा, दोनों काम का करके पाउडर के रूप में हमको दे देगा। और जो पाउडर मिलेगा अब इसके हम लोग कंसनट्रेशन करेंगे। तो एल्युमिनियम के जो हम लोग ओर्स होता है, इसका कंसनट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, 2 मार्क्स भी आता है, 5 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो कंसनट्रेशन ऑफ बक्साइड ओर, बक्साइड ओर्स का कंसनट्रेशन कैसे किया जाएगा। तो अब यहाँ से इसके में देखा जाता है कि इम्प्योरिटी कौन सी है। इम्प्योरिटी के आधार पर इसका कंसनट्रेशन का मेथड डिपेंड करता है। देखिए मतलब जो बक्साइड सोर होता है उसमें 2 तरह का इम्प्योरिटी होता है, एक का नाम होता है रेड बक्साइड और एक का नाम होता है व्हाइट बक्साइड। अब पूछा जाएगा रेड बक्साइड में इम्प्योरिटी क्या होगा और व्हाइट बक्साइड में इम्प्योरिटी क्या होगा। तो याद रखना दी, रेड बक्साइड मतलब 2 गो इम्प्योरिटी इसमें होता है, एक तो FeO होता है और एक SiO2 होता है। तो आपको पता है कि सिलिका मतलब मिट्टी, और मिट्टी जो भी होता है, बालू जो भी होता है वो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं लोग, व्हाइट बक्साइड कहेंगे लोग। और आयरन में जब भी हम जानते हैं आयरन क्या अक्सर यानी कि जंग लगा हुआ आयरन, रोस्टेड आयरन हो गया जिसमें जंग लग गया है, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का जाता है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, रेड बक्साइड हो जाएगा। तो याद करने के बाद सही ट्रिक याद रखना है कि रेड बक्साइड यानी कि जंग लगा हुआ आयरन होगा, यानी कि FeO होगा। व्हाइट बक्साइड यानी कि सिलिका होगा, मिट्टी होगा, तो वह क्या कहलाएगा, व्हाइट बक्साइड कहलाएगा। रेड बक्साइड होगा तो उसको जो सेपरेट करने का प्रोसेस होता है वो क्या कहता है, बेयर्स प्रोसेस कहलाता है। फिर से एक बार, रेड बक्साइड को अलग करने का जो प्रोसेस हो क्या कहलाएगा जी, बेयर्स प्रोसेस कहलाएगा। और व्हाइट बक्साइड को जो अलग करने का प्रोसेस हो क्या कहलाएगा, सरपेक्स प्रोसेस कहलाएगा। अब इसमें भी आपको कन्फ्यूजन होगा कि इसको कैसे याद किया जाए, कि बेयर्स प्रोसेस किसके लिए होगा, हॉल प्रोसेस किसके लिए होगा, सरफेस प्रोसेस किसके लिए होगा। तो देखिए एस से सिलिका और एस से सरपेक्स, ऐसे ट्रिक से नाम याद रखना है। एस मतलब जिसमें सिलिका होगा उसके लिए सरपेक्स प्रोसेस आएगा, और हॉल मतलब याद नहीं, हल्ला करना। और आप लोग जानते हैं लोग हल्ला गाड़ी कौन होता है लोग, जो सिंपल से कहता है कि हम सब काम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हाई कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारा ऐसा हल्ला तभी तो करेगा लोग जब बहुत सारा कुछ कुछ इधर उधर बोलेगा लोग। तो हॉल्स प्रोसेस मतलब हल्ला गाड़ी, और हल्ला गाड़ी मतलब बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। तो इसलिए क्या होगा, हॉल्स प्रोसेस का यूज करेंगे लोग जब दोनों तरह के इम्प्योरिटी होगा, रेड बक्साइड हो या फिर व्हाइट बक्साइड हो, दोनों में से किसी मतलब कोई हो या दो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं लोग, हॉल्स प्रोसेस यूज कर सकते हैं लोग। बियर्स प्रोसेस अब दे 2 गो तो हमको अच्छे से याद हो गया। हॉल्स प्रोसेस हल्ला गाड़ी यानी कि दोनों के लिए यूज होगा, सरपेक्स मतलब सिलिका के लिए यूज होगा,
तो जो बच गया यानी कि FeO अकेला होगा तो क्या यूज करेंगे लोग, बेयर्स रीजन कर देंगे लोग। क्लियर है। अब यहाँ एक और चीज़ आपको याद रखना है कि बेयर्स जो प्रोसेस होता है तो उसमें यूज क्या करते हैं लोग, NaOH यूज करते हैं लोग। सरपेक्स प्रोसेस होता है तो इसमें लोग क्या यूज करते हैं लोग, C+N2 यूज करते हैं लोग। और हल्स प्रोसेस में हम लोग Na2CO3 यूज करते हैं लोग। और यह तीनों प्रोसेस क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाते हैं, क्योंकि यह केमिकल प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन के केमिकल प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग लीचिंग के नाम से जानते हैं लोग। तो याद रखिए कि एल्युमिनियम का लीचिंग करने का 3 गो प्रोसेस होगा, बेयर्स प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस और हल्स प्रोसेस। बेयर्स मतलब FeO, हल्स मीन्स क्या हो जाएगा, सिलिका, और हल्स मतलब दोनों हो जाएगा, और सरपेक्स मीन्स क्या हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए हम लोग 1 बाई 1 देखते हैं लोग क्या होता है। ये बेयर्स प्रोसेस में हम लोग अभी बोले कि क्या यूज करेंगे लोग, NaOH। तो जो हमारा बॉक्साइड ओर्स होते हैं Al2O3, उसको हम लोग क्या करेंगे लोग, NaOH के साथ रिएक्ट करा देंगे लोग। तो NaOH के साथ रिएक्ट करके एक क्या होता है, सोडियम मेटाएल्यूमिनेट सोलूबल कंपाउंड बना देते हैं, जो कि वाटर में सोलूबल होते हैं। तो सोडियम मेटाएल्यूमिनेट वाटर में सोलूबल होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे लोग, वाटर में सोलूबल करा देंगे लोग, कंसनट्रेटेड हीट कर देंगे लोग। तो ये एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना लेता है, प्लस फिर से जो NaOH यूज किया चलो बाहर निकल जाता है। और जो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनता है इसको हम लोग हीट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, Al2O3 प्योर एंड ड्राई एल्युमिनियम देता है। अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सर प्योर एंड ड्राई एल्युमिनियम ही क्यों लिखते हैं। अरे यहाँ क्या होता है, Al2O3 के मतलब NaOH के साथ रिएक्शन करने के लिए कौन जाता है, केवल Al2O3 जाएगा। जो इसके साथ में इम्प्योरिटी FeO रहती है वो रिएक्शन करने के लिए जाता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं NaOH के साथ रिएक्शन कौन करेगा, NaOH एक बेस होता है। और यह मेटल का ऑक्साइड भी खुद क्या होता है, बेस के नेचर का ही होता है, तो इसीलिए बेस बेस में रिएक्शन होता नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन है सर Al2O3 भी तो एक मेटल है, तो एक क्यों जाता है, क्योंकि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। Al का ऑक्साइड हो, जिंक का ऑक्साइड हो, ये सब क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है वह क्या करेगा, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, इसीलिए क्या होता है FeO इसके साथ रिएक्शन करेगा नहीं, यानी कि इसी साइड रह जाएगा। अब आपको पता है कि आयरन का जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, नहीं जंग लगा हुआ आयरन, वो वाटर में तो सोलूबल होता नहीं है, यानी कि वाटर के नीचे जाकर बढ़ जाएगा, इनसोलूबल कंपाउंड बना लेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग प्योर और ड्राई एल्युमिनियम का आराम से प्राप्त किया जा सकते हैं। तो बस आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है याद रखने वाला, पहला कि ये बेयर्स प्रोसेस किसके लिए यूज होता है और बेयर्स प्रोसेस में क्या हम लोग यूज करते हैं लोग। नेक्स्ट हम लोग आइए देखते हैं लोग सरपेक्स प्रोसेस। तो सरपेक्स प्रोसेस आपको पता है कि क्या यूज करेंगे लोग, जब व्हाइट बॉक्साइड होगा, और इसमें हम लोग यूज क्या करेंगे लोग, N2+C यूज करते हैं लोग। ठीक है। तो Al2O3 N2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, AlN बना लेते हैं। और जो AlN होता है इसको वाटर में हाइड्रोलाइसिस करके एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं लोग। और यहाँ से N के साथ में क्या होता है, इसका गैस बाहर निकला है, और इसमें आपको दिक्कत होगा तो इसको ऐसे तोड़ लीजिएगा। Al पे कितना प्लस होता है, 3+, और N पे कितना माइनस होता है, 3-। H2 को जब भी तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, H+ और OH-। तो देखिए यहाँ प्लस के साथ माइनस वाला चल जाएगा और माइनस के साथ प्लस वाला चल जाएगा, 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा NH3, और यहाँ 3 और यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा, LOH के होल थ्राइस। मतलब बस कुछ नहीं करना है, इसका टोपी इसके सर और इसका टोपी इसके पैर में डाल देना है, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, LOH होल थ्राइस ये बन जाता है, प्लस NH3 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। इसको फिर से स्ट्रांग हीटिंग कर दीजिए तो प्योर एंड ड्राई एल्युमिनियम यहाँ भी मिल जाएगा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा जो सिलिका था वो कहाँ चला गया था। सिलिका यहाँ क्या करता है, जो कार्बन हम लोग यूज करते हैं लोग उसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, तो SI बन जाता है प्लस CO2 बन जाता है। और जो SI होता है क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिस कारण से यह वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है, बॉयल्स करके यह बाहर निकल जाता है। हमें क्या बन जाता है, CO2 भी जो होगा गैस से होगा, ये भी बाहर निकल जाएगा। देखिए सिलिका भी बाहर निकल गया, मतलब सिलिकन, CO2 भी बाहर निकल गया, तो बच गया प्योर एंड ड्राई एल्युमिनियम बच गया। तो ये उससे भी अच्छा प्रोसेस होता है। लास्ट हम लोग क्या होगा, हल्स प्रोसेस। तो हल्स प्रोसेस में क्या होता है जी, इसमें हम लोग एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं Na2CO3 के साथ लीच करा देते हैं, तो ये फिर सोडियम मेटाएल्युमिनेट बनेगा और पहले की तरफ प्रोसेस कर देंगे, H2O के साथ इसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे लोग, तो LOH होल थ्राइस बन जाएगा। और फिर LOH का जो होल थ्राइस होता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा।
तो सेम जो पहले बेयर्स प्रोसेस में किया चलो वही काम सेम यहाँ होता है, बस यहाँ पे एक स्टेप के अलग होता है, बाकी वो स्टेप सेम हो जाता है। रिडक्शन, अब इसके बाद जो हम लोग का यहाँ से कंसनट्रेटेड और मिला नहीं कि प्योर एंड ड्राई एल्युमिनियम मिला, इसका क्या करेंगे लोग, रिडक्शन करेंगे लोग। अब देखिए इसका रिडक्शन आपको किसके मेथड से करेंगे लोग, देखिए सिंपल होता है क्या, Al2O3 होता है। इसका हम लोग रिएक्शन कार्बन के द्वारा करते हैं लोग, तो Al तो बनेगा प्लस CO2 यहाँ मान लीजिए सेपरेट बाहर निकलता है, CO बाहर निकलेगा। लेकिन आपको पता है कि एल्युमिनियम में जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, यह फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देता है और क्या बना देता है, Al2O3 बना देता है। क्योंकि एल्युमिनियम को मतलब कि ऐसे सिंपल में प्राप्त करना काफ़ी टफ होता है, तो इसीलिए इस मतलब कि से बचने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा देते हैं। क्योंकि यही एक मेथड होता है जिससे कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एयर के द्वारा बचाया जा सके और प्योर एल्युमिनियम को प्राप्त किया जा सके। जब तक ले याद रखिएगा, जब तक यह मेथड नहीं था तब तक एल्युमिनियम गोल्ड से भी महंगा मिला करता था। यह मेथड के आने से एल्युमिनियम का रेट क्या हो गया, घट गया, क्योंकि इसको प्राप्त करना इजी होगा नहीं, तो इस तरह से प्राप्त करते थे लोग, फिर ऑक्साइड बन जाता था, जिस कारण से काफ़ी डिफिकल्ट होता था इसको Al को प्राप्त करना। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होगा, जो हमारा प्योर एंड ड्राई एल्युमिनियम होगा इसमें भी ड्रॉबैक आ गया, इसका भी बुझिए कि क्या हो गया, कह सकते हैं ना दोष आ गया। ये भी काम आसानी से अगर नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर होना चाहिए, उसी का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा सकते हैं। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या पाया गया है कि जो प्योर एंड ड्राई एल्युमिनियम होता है, सबसे पहले तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में हम लोग ये पढ़े हैं लोग कि सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम लोग 2 गो मोल्टेन या फ्यूज यूज कर सकते हैं या फिर एक्वस कर सकते हैं। सॉलिड यहाँ तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर नहीं सकते हैं, बिकॉज वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो सबसे पहले इसका ड्रॉबैक यही था कि इसका इतना डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, और उसमें इससे इसका और घाटा क्या था, एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था और दूसरा यह बॉइलिंग पॉइंट इसका एल्युमिनियम का इसके जस्ट पास ही में होता है। तो देखा गया कि अगर इतना पे हम मेल्ट करेगा तो इससे क्या होगा, यहाँ 23 होता है, तो ये दोनों जस्ट पास पास होता है, तो और एल्युमिनियम यहाँ पर वेपर फॉर्म हमको प्राप्त होगा, और जो वेपर के रूप में एल्युमिनियम हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कुछ वेपर के रूप में वेस्ट हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा, तो भी प्राप्त करना काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि वेपर से किसी मेटल को प्राप्त करना ईजी नहीं होता है। तो एक तो यह संकट था यहाँ। दूसरा यह था कि जो प्योर एंड ड्राई एल्युमिनियम होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर हो तो इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा ही नहीं सकते हैं लोग। तीन दोनों संकट से बचने के लिए इसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा अलग से कुछ केमिकल्स मिला देते हैं। वो केमिकल क्या करेगा, इसको एक तो इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा देगा और दूसरा क्या करेगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट को घटा देगा। तो इसमें हम लोग अलग से जो केमिकल यूज करते हैं ना, 2 केमिकल यूज करते हैं। एक तो क्रायोलाइट होता है जो कि अभी शुरू में पढ़ा चलो Na3Alf6। इसका काम क्या है कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हुआ करता था, इसको क्या करता है, घटा के 900 डिग्री सेल्सियस कर देता है, जिससे कि एल्युमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट से बच जाते हैं लोग। 20 इतना हो नहीं पाता, जिसका से एल्युमिनियम को मोल्टेन स्टेट में मिल जाता है। तो ऐसे हमसे पूछा जाए कि एल्युमिनियम के रिडक्शन में क्रायोलाइट का काम क्या होता है। तो एल्युमिनियम के रिडक्शन में क्रायोलाइट का काम क्या है, प्योर एंड ड्राई एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देना। दूसरा हमसे क्या पूछा जाएगा कि दूसरा इसमें हम लोग केमिकल कौन यूज करते हैं लोग। तो दूसरा इसमें केमिकल जो यूज होता है उसको हम क्या करते हैं लोग, फ्लोरेस्पार करते हैं लोग, CaF2। इसका काम क्या है, जो हमारे प्योर एल्युमिनियम बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ करता था उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देता है उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। तो याद रखिएगा, जो भी हमारा फिर से एक बार समझ लीजिए Al2O3 हो गया। इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराने में ड्रॉबैक क्या था, पहला इसका ड्रॉबैक यह है कि अब बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट को घटाने के लिए क्या यूज करते हैं लोग, Na3Alf6 क्रायोलाइट यूज करते हैं लोग, और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लोग क्या यूज करते हैं लोग, CaF2 यूज करते हैं लोग। यह दोनों मिल करके जो अच्छा खासा मतलब बेड कंडक्टर था उसको गुड कंडक्टर में बदल दिया, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था उसको डिक्रीज कर दिया। और इस प्रोसेस में होता है क्या है, जस्ट लाइक ऐसे हम लोग बनाते हैं, यह ग्रेफाइट रॉड होता है। अब यहाँ होता है हमारा ग्रेफाइट का रॉड ले लेते हैं, ठीक है, जिस काम किसे करता है, एनोड का काम करते हैं। आप लोग इसको ब्लैक पेंसिल से बनाइएगा लोग।
और यहाँ हम लोग क्या करते हैं लोग, आयरन टैंक होता है, इसमें कार्बन लाइनिंग कर देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या रहता है, कार्बन का छोटा छोटा टुकड़ा डाल देते हैं लोग। अब यह जो हमारा कार्बन लाइनिंग होता है यह क्या करता है, कैथोड का काम करता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं लोग, मोल्टेन जो भी प्योर एल्यूमिनियम हम लेके चले थे लोग इसके अंदर डाल देते हैं लोग। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप में लोग क्या लेके चलेंगे लोग, मोल्टेन Al2O3 और NaF3 होगा प्लस CF2, इन तीनों का मिक्सचर को हम लोग इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं लोग। क्लियर है। तो अब यहाँ होगा क्या कि जिसमें हम लोग इस तीनों का मिक्सचर तो डाल देंगे लोग, तो इसमें डेंसिटी में सबका अलग अलग हो जाता है। अब इसका रिएक्शन और हम लोग अच्छे से समझेंगे लोग। इसमें डेंसिटी अलग हुआ तो यहाँ जो होगा नीचे हमको मिलेगा वह कब मिलेगा, इम्प्योर एल्युमिनियम मिलेगा, और ऊपर स्लैग मिल जाता है। जो हमारा NaAlF6 था उसको हिट करेंगे तो क्या मिलेगा, NaF मिलेगा प्लस AlF3 मिल जाएगा। और जो AlF3 होता है वो क्या हो जाएगा, Al3 प्लस होता है प्लस 3F मिल जाएगा। कैथोड पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, तो इस पर जो प्लस वाला हमको मिला है वो यहाँ आ जाएगा, तो Al3 प्लस से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, Al सॉलिड हो जाएगा। और एनोड पे क्या होगा, जो यहाँ से माइनस वाला था वो यहाँ आ जाएगा, F माइनस से F2 हो जाएगा। और जो F2 बनता है वो क्या करता है, Al2O3 से आके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज करके AlF3 बनता है प्लस 3/2 O2 बन देता है। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि हम लोग का जो भी यहाँ लिए थे लोग ग्रेफाइट का एनोड था, और एनोड पे बन कर रहा है, यहाँ देखिए लो ध्यान से, O2 गैस बन रहा है, वो भी हॉट बनता है। तो जो O2 गैस होता है हमारा, जो ग्रेफाइट मतलब कार्बन, तो उस कार्बन के साथ से रिएक्शन कर जाता है और वहाँ से CO2 गैसेस को बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा जो ग्रेफाइट का एनोड होता है वो क्या करता है, वह इसके साथ से कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए दिस O2 अटैक ग्रेफाइट एनोड, मतलब यह ग्रेफाइट के एनोड पे अटैक करता है क्योंकि एनोड पे ही बन रहा है, जिस कारण से एनोड हमारा क्या होता है, कंज्यूम होता है, और इसीलिए इसको ना रिप्लेस करना पड़ता है प्रेडिक्टली, मतलब इसको हमेशा क्या करना होता है, बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। एक और यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि हम लोगों का काम क्या है, Al2O3 से एल्युमिनियम प्राप्त करना, लेकिन यहाँ हम लोग का मिल किससे रहा है, जो एल्युमिनियम हम लोग यहाँ लिए हैं लोग Na3AlF यानी क्रायोलाइट से मिला है, तो ये तो धोखा हो जाएगा। तो इसलिए आप देखिए यहाँ होता है ना कि एक बार स्टार्ट यह काम कराता है, जो स्टार्ट का F2 मिला एनोड पे, वो F2 क्या करता है, Al2O3 को ला करके यहाँ से AlF3 बनेगा, फिर AlF3 यहाँ से टूट जाएगा, Al मिलेगा, वो आके कैथोड पे जमा होने लगेगा। तो ये बस एक बार प्रोसेस के स्टार्ट करने लिए होता है, मेन हमारा काम कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। अब यहाँ दे इस संकट से बचने के लिए कि हमारा एनोड का रॉड जो हो बार बार जल्दी जल्दी ना चेंज करना पड़े, यहाँ क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा कार्बन की लाइनिंग डाल देते हैं लोग, मतलब पाउडर चारकोल डाल देते हैं लोग। वो करता है क्या, यहाँ जो O2 गैस बनेगा इससे जाकर अटैक कर लेता है, तो इस पे वो कंज्यूम कर लेता है, जो भी हमारा O2 गैसेस बनेगा इस कार्बन से ही कंज्यूम हो जाएगा। तो जो ग्रेफाइट रहता होता है वो कुछ समय तक बचा रहता है। तो इसको जल्दी ना चेंज करने के लिए इसमें क्या कीजिएगा, जो कार्बन लाइनिंग ऊपर से डाल देते हैं ताकि जो O2 गैसेस यहाँ बने वो जा करके इसके साथ रिएक्ट कर दें। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस होता है रिडक्शन ऑफ प्योर एंड ड्राई एल्युमिनियम का। अब रिडक्शन हम लोग जब करा दिए लो तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम। हाँ, एक चीज़ और इसमें समझने वाला बात है कि जो ये हम लोग रिडक्शन का, जो एल्युमिनियम का रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस प्रोसेस का नाम क्या होता है। तो एल्युमिनियम का रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं लोग, यह प्रोसेस हेल हेराल्ड प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार, एल्युमिनियम का रिडक्शन का जो प्रोसेस होगा वो किस नाम से जाना जाता है, हेल हेराल्ड प्रोसेस। रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम इज ऑल्सो कॉल्ड हेल हेराल्ड प्रोसेस। क्लियर है। तो आइए अभी हम लोग याद करने के एक और ऐसे प्रोसेस का नाम आएगा, उसको दोनों को मिला करके हम लोग याद किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है, रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का जो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यहाँ बस याद रखिएगा, एल्युमिनियम का रिडक्शन भी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के द्वारा होता है और इसका रिफाइनिंग भी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के द्वारा ही किया जाता है। अब उसमें भी हम लोग एनोड किसके बनाते हैं लोग, ग्रेफाइट के बनाते हैं लोग। यहाँ एनोड किसको बनाते हैं लोग, कार्बन का बना देते हैं लोग। यहाँ ग्रेफाइट का कैथोड होता है और आयरन टैंक में इसमें लोग क्या करते हैं लोग, नीचे यहाँ पे जो भी यहाँ नीचे वाला बॉटम पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लोग, कार्बन के एनोड बना देते हैं लोग, जो कि एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग बहुत सारी चीज़ को डालते हैं, NaF, BaF2 और AlF3 को मिक्स कर डाल दिए जाते हैं। और जो हमारा
इम्प्योर एल्युमिनियम भी रिडक्शन के द्वारा जो प्राप्त किए हैं लोग, उसको क्या करते हैं यहाँ से हम डाल देते हैं लोग, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, उसके बॉटम वाला पार्ट में यहाँ आकर के जमा हो जाता है। और हम लोग यह जो डालते हैं इसका डेंसिटी कम होता है, तो ये आके यहाँ पे जमा हो जाता है। और जो हमारा प्योर एल्युमिनियम होता है उसका डेंसिटी सबसे कम होता है, तो ये आकर के ऊपर यहाँ पे जमा हो जाता है। अब ये सब प्रोसेस में होता है क्या है, देखिए इसमें 3 लेयर में बटा हुआ था। एक तो यहाँ से हमारा अलग लेयर हो गया, फिर एक यहाँ से अलग लेयर हो गया, और एक यहाँ से अलग लेयर हो गया। तो इस 3 लेयर में बटा हुआ था, इसे इसको 3 लेयर भी बोला जाता है, 3 लेयर प्रोसेस। और इसका एक नाम होता है हुप प्रोसेस। तो अब यहाँ आपको दे बस याद रखने वाला यह बात है कि आप याद कैसे रखिएगा कि हेल्होराल्ड प्रोसेस का आप यूज करते हैं लोग, और हुप प्रोसेस का भी यूज करते हैं लोग। तो हेल्होराल्ड मतलब नाम बड़ा है, यानी कि इसका काम भी बड़ा होगा। काम क्या बड़ा होगा, मतलब कि इसमें लोग बहुत सारा चीज़ यूज किए थे लोग, AlF3 यूज किए थे लोग, सॉरी Al2O3 प्लस NaF3 प्लस CaF2। तो जो काम बड़ा होता है उसका नाम भी बड़ा होगा, यानी कि क्या होगा, हेल्होराल्ड प्रोसेस में हम लोग इसका क्या करना है, रिडक्शन का यूज करते हैं लोग। हुप्स मतलब छोटा है, यानी कि इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं लोग, इम्प्योर एल। इसमें मेनली इम्प्योर एल होता है, नहीं अकेला हम लोग यूज करते हैं लोग, इसीलिए इसका नाम छोटा है तो छोटा काम करेगा, वो बड़ा नाम है तो बड़ा काम करेगा। नाम छोटा तो छोटा, बड़ा तो बड़ा। तो याद है हुप्स प्रोसेस द्वारा एल्युमिनियम का रिफाइनिंग किया जाता है, और हेल्होराल्ड प्रोसेस द्वारा एल्युमिनियम का रिडक्शन कराया जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट आपका स्टेप क्या बचा है, इसमें रिएक्शंस कैसे होते हैं। यदि जो हम लोग यहाँ इम्प्योर एल्युमिनियम लेके चलेंगे लोग, वो एनोड है, तो एनोड पे हमारे दे सबसे पहले यहाँ 3 गो जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेके चले थे लोग, क्या होता है AlF3 Al प्लस 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 F माइनस टूट जाएगा। Na जो F है वो Na प्लस प्लस में प्लस F माइनस में टूट जाएगा, और BaF2 जो होता है वो क्या टूट जाएगा, Ba प्लस 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 2F माइनस में आप बैलेंस कीजिएगा तो 3F माइनस लिख सकते हैं। अब एनोड पे क्या होगा, हम जानते हैं कि यहाँ इम्प्योर जो एनोड होता है यहीं पे रखे हैं, तो ये क्या करता है, टूटने लगता है, और ये टूट करके Al3 प्लस होता है। और कैथोड पे क्या होता है, जो यहाँ से Al3 प्लस हमको मिलता है वह यहाँ से आ जाता है Al3 प्लस, इसके साथ इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ चला जाता है। यहाँ क्वेश्चन तो बहुत डेंजर सा बनेगा कि यहाँ प्लस सर जी इतना सारा बना हुआ था, तो यहीं प्लस यहाँ क्यों कैथोड पे जाता है, इसमें से कोई तो प्लस जा सकता है, सोडियम में जा सकता था। तो यहाँ आप करिए, आपको बताया था कि किससे डिसाइड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिसाइड होता है, ठीक है। इस सेल के पावर से हम लोग यहाँ क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल डिसाइड करता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा वो कैथोड पे जल्दी जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा वो कैथोड पे जल्दी जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिएगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर सबसे ज़्यादा Ba2 प्लस का होगा, उसके बाद से Na प्लस का होगा, और सबसे ज़्यादा मतलब कि कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसका होता है Al3 प्लस का। मीन्स आपको बस ये याद रखना है कि Rp का वैल्यू सबसे ज़्यादा Al3 प्लस का होता है और सबसे कम Ba2 प्लस का होता है, इसीलिए यह सबसे पहले कैथोड पे जाता है। तो कैथोड पे जैसे जाके Al सॉलिड बनता है तो इसका डेंसिटी क्या होता है, इम्प्योर मेटल से कम हो जाता है, जिस कारण से हमें ऊपर वाला लेयर मिल जाता है, और एट लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग आराम से निकाल लेते हैं लोग। क्लियर है। तो यह हमारा होता है हुप्स प्रोसेस। इस तरह से हम लोग एल्युमिनियम को क्या करते हैं लोग, प्यूरीफाई करते हैं लोग। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी डाउट्स होगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लंग शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय।